जहां दूसरों को पहुंचने में 10 साल 20 साल लगते हैं, आप महीनों में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में। Where it takes 10 years, 20 years for others to reach, you are reaching there within months in Jesus' name. वो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ में आ जा रही है यीशु के नाम में। That supernatural speed is coming into your life today in Jesus' name. हालेलुया। जहां आपका टैलेंट, जहां आपका नौकरी, जहां आपके कनेक्शन नहीं ले जा सकते, वहां खुदा का आत्मा आपको लेकर जा रहा है यीशु के नाम में। Where your talent, your job, your connections could not take you, the Holy Spirit is taking you there in Jesus' name. From today, the only direction you are going is up, up and up in Jesus' name. आज से आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हो और वो है ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने सारे लोग हैं पता है, उनको करप्ट किसने करा है? पुलपिट चाहते हैं, ये लाइट चाहते हैं, लाइट आए। So many people have been corrupted today because they lust for the pulpit, they want the light. और मैंने इतने सालों में देखा है, जो पुलपिट चाहता है खुदा उसे कभी पुलपिट नहीं देता। And all these years I have always seen all those who lusted after the pulpit, God never gave it to और them. जो भागता है खुदा कहता है तू है, क्योंकि तुझे पुलपिट नहीं चाहिए इसलिए मैं तुझे दूंगा। And everyone who was running away from the pulpit, God said, you are the one, because you don't want it, I'll give it to you. आमेन। जहां हो वहां पुलपिट बनाओ, जहां नौकरी करते हो वहां पुलपिट बनाओ, जो कॉलेज में हो वहां पुलपिट बनाओ। आपको लाइट और पुलपिट की जरूरत नहीं। अगर मन में यीशु का प्रेम है तो जहां जाओगे वहां उसकी गवाही दोगे। Wherever you are, make a pulpit there. If you are working, make a pulpit there. At church, when you are at work, wherever you go, make a pulpit there. You don't need lights and pulpit to preach about him. Hear this. If the light that is shining upon you is greater than the light that is shining in you, the light shining upon you will destroy you. वो लाइट जो आपके बाहर से ऊपर चमक रही है, उससे अगर तेज है जो लाइट आपके अंदर चमक रही है, तो जो बाहर की लाइट है वो आपको नाश कर देगी। कितने प्रीचर्स हैं जो अभिषेक उनके ऊपर था उसने उनको नाश कर दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, तो उनके मन ने क्या बोला? अरे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है प्रभु के साथ। क्योंकि वो सब हो रहा था, भले ही अंदर वो गलत जीवन जी रहे थे, मगर अंदर से उन्हें कभी कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री की सक्सेस किससे देख रहे थे? जो काम हो रहे थे। So many preachers got destroyed because when they were ministering, mighty works were happening. So they assumed that my relationship with God is great because these things are happening, and slowly they drifted away and got destroyed. No. आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? मैं लंबा नहीं करूंगा आज, मेरी घड़ी अलग ही है, 7 सवा 7 दिखा रही है। एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए। आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई। A man of God, when he died and was standing before the Lord, the first question God asked him, Jesus asked him, was not, my son, how great did you build the ministry? कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी? How many crowds attended your ministry? कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई? What big size buildings did you ये make? नहीं पूछा। Jesus जानते हैं क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? Did you learn to love like me on the earth? ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे। This is our greatest training, that will we learn to love like Jesus on the earth? जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है। Those who speak evil of you, those who are against you, do you come to your knees and bless them because the Father is looking? सो लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है। क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है। मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है, यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है। Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है।
I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन. The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से. At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा. The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ से भरता है. And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा. When the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit, flows in the gift of the अब Spirit. सामर्थ में बढ़ना भी बहुत जरूरी है. अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं. Now it is so important to also grow in the power of God, because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है. The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का गवाह बनाता है. When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो. The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो. But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए. And we need both. हमें दोनों चाहिए. We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना. I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है. He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है. Amen. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे. Because so many people are running after. क्योंकि हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी. हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है. Everybody is running after power on the outside so the ministry can grow, but are they desiring to grow in the anointing within, because that anointing will make you like Christ. मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. मुझे आत्मा के 9 वरदान दे. मुझे आत्मा के, रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था. I remember the first time I heard the voice of the Lord so clearly. Every morning at 4 a.m. I would wake up and I would say, Lord, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. और कोई बुरा नहीं है मांगना, And it's not bad to ask. मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी. But why do you need those gifts is important. There are some ministers whom Holy Spirit uses. कुछ सेवक हैं जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है. And there are some ministers who use the Holy Spirit. और कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं. And both are very different. और दोनों बहुत अलग हैं. So मैं बोला था, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे. और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए. मैंने उनको देखा नहीं मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे. और उन्होंने मुझसे कहा, तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And I felt the Lord Jesus walk into my room and He said, you who ask me for 9 gifts every day, am I not better than those 9 gifts? और फिर वो मुझे उन सब, वो कहने लगा, क्यों वो मेरी आवाज को सुनेंगे और क्यों वो मेरे हृदय को जानेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना है, क्योंकि सामर्थ प्रेम बिना पतन का कारण है. एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आज तक याद है, प्रभु ने मुझे कहा, सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है. The Lord spoke to me exact words. He said, power of love is the reason for fall. शैतान भी पावर चाहता है, Devil also wanted power. मगर उस पावर को जो पवित्र रखता है वो परमेश्वर के लिए प्रेम है.
The thing that keeps that power pure for God is the love for God. Amen. हमारा असली धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. Our true wealth is the Lord Jesus himself. जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, केवल सामर्थ मांगने के लिए नहीं मगर पिता को जानने के लिए, वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा और प्रभु अपने आप को और प्रकट करेगा आपको. As you fellowship with him, not to ask for power but to fellowship, that anointing will keep on growing within you and the Lord will manifest himself to you more and more. Hallelujah. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Amen. So ऊपर लाइट तो बढ़ेगी, The light upon you will मगर increase, अंदर की लाइट बढ़ती जाए आखिरी सांस तक. but let the light within increase till our last breath. Walk in clean conscience before God. परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक में जिए. यानी मैं आपको अगर कभी गलती हो, If you ever make a mistake, quickly go into his presence and come under the blood. जल्दी से उसकी उपस्थिति में जाएं और लहू के नीचे आ जाएं. Be quick to repent. जल्दी से माफी मांग ले, मन फिरा लें. Be quick to go to the Father and say sorry. जल्दी से पिता के सामने जाके माफी मांग लें. It will keep your conscience clean. ऐसा करने से आपका विवेक साफ आप रहेगा. जानते हैं ऐसे लोग रहे हैं जो हमारे चर्च में थे, जिन्होंने, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत यहाँ पे चोरियां करी, गलत गलत काम करे, छोड़ के चले गए और प्रभु ने मुझे कहा उनको तू सॉरी बोल. मैंने कहा प्रभु, उन्होंने they have done it. प्रभु ने कहा तू सॉरी बोल. There were people who stole from the church, left the church, did a lot of things, and the Lord told me, you apologize to them. I said, Lord, they've done this. Lord said, you apologize. आज कितने लोग हैं, अगर सॉरी उनको बोलना पड़े, उनकी जान सॉरी गर्दन कटा देंगे अगर सॉरी नहीं बोलेंगे. So many people are not willing to apologize. They are ready to die, but they will not apologize. मैंने कहा प्रभु, मैं अपने सारे अहम को साइड रखता हूँ. मैंने उस भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे माफ करना. I said, Lord, I keep all my ego and pride aside. I messaged that brother and said, sorry. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको मसीह की तरह बनाता है. The anointing within you will make you like Christ. Amen. और जस्ट इन केस आप मिस कर दो उसकी आवाज को सुनना, तो In case- प्रभु ने एक दूसरी पवित्र आत्मा दी है आपको. In case you miss hearing his voice, God has given you a second Holy Spirit. दैट इज योर वाइफ. आपकी पत्नी. मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अंदर से आवाज को मिस कर दो तो प्रभु आपकी वाइफ के द्वारा बोलता रहे जब तक आप सुनो ना. I pray if you miss the voice within, that the Lord will keep speaking through your wife until you hear. इसीलिए पत्नी को हेल्पर कहा गया है, जो पवित्र आत्मा को कहा गया है. That's why wives are called the helper and the Holy Spirit is called the helper. Amen. इसीलिए पतियों, So husbands, इट्स गुड टू हियर योर वाइफ. अपनी पत्नी को सुनना, उसकी सुनना अच्छा है. गॉडली वाइफ, जो प्रभु का भय मानने वाली पत्नी हो. वरना एक आदम ने भी सुनी थी. Otherwise, Adam also heard his wife. Amen. अंदर से हमें सेंसिटिव रहना है. Stay sensitive from that. अगर घमंड लगे, कभी घमंड आ रहा है, go If you- low before God. If you feel ego and pride rising up within, go low. परमेश्वर के सामने नीचे झुक जाओ. एक घमंडी को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता. A proud man will receive nothing from God. अगर फेवरलेस जीना है अपने जीवन में, स्ट्रगल में जीना है, तो घमंड में चलो. कभी भी अनुग्रह एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा. If you want to live a life without favor and if you want to struggle, then live in pride, not even one drop of grace will be found in you. और अगर ऊंचा उड़ना है तो But if you- नम्र हो जाओ. जो नम्र है खुदा उनको उठाता है. But if you want to soar high, be humble because the Lord lifts up the humble. Amen. याद है मैंने आपको बताया था कैटापुल्टिंग ग्रेस. कैटापुल्टिंग ग्रेस आपने देखा एक साल में क्या हो गया.
Have you seen what has happened in प्रभु one ने year? क्या कहा था? कैटापुल्टिंग, प्रभु ने कहा था ऐसे उठा के ऐसे फेंकने वाला हूं मैं. The Lord had said, I will pick you up and I will throw you high. May you be catapulted towards your destiny in the name of Jesus. आप अपने डेस्टिनी की ओर, अपनी मंजिल की ओर उठाकर ऊंचा फेंके जाएं यीशु के नाम में. जहां दूसरों को पहुंचने में 10 साल 20 साल लगते हैं, आप महीनों में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में. Where it takes 10 years, 20 years for others to reach, you are reaching there within months in Jesus' name.